ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वदर्शन चक्र के विषय में। हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है कि जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वदर्शन चक्र चलाकर उनका वध करते थे या गला काटते थे। अब सोचने की बात यह है कि एक अंगुली में ऐसा चक्र जो सदा ही कृष्ण के हाथों में रहता था, ये एक सोचने की बात है कि ऐसा वो कौन सा स्थूल चक्र था या कोई सूक्ष्म चक्र था, या ऐसा चक्र जो कृष्ण संकल्प करते थे और वो चक्र उनकी अंगुली में प्रकट हो जाता था। अब इन बातों का हमें स्पष्टीकरण चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में देवी देवताओं के संबंध में या भगवान के संबंध में या कोई भी ईश्वरीय चमत्कारों के संबंध में यही दिखाया जाता है कि देवी देवताएं या भगवान, उनको ये सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब चाहें तब जो भी अस्त्र का प्रयोग वो संकल्प शक्ति से कर सकते थे। तो अगर ये बात सही है, ये बात स्पष्ट है कि कृष्ण के हाथों में हमेशा ये स्वदर्शन चक्र नहीं रहता था, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती थी तब वो संकल्प करते थे कि स्वदर्शन चक्र प्रकट हो, और उनकी अंगुली में स्वदर्शन चक्र आ जाता था और वो चक्र इतना शक्तिशाली होता था कि जिसका वो वध करना चाहते थे वो चक्र उसके पास चला जाता था और उस असुर का वध करके गला काट के वो चक्र वापस कृष्ण के हाथों में आ जाता था। तो अब ये सोचने की बात है कि अगर संकल्प की शक्ति से कोई स्थूल वस्तु हमारे हाथों में प्रकट हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? क्या जैसे आजकल कोई जादूगर होते हैं, उनके पास ऐसी सिद्धि होती है कि वो हाथों की सफाई से कोई भी चीज को हाथ में प्रकट कर देते हैं। अब सचमुच वो चीज प्रकट होती नहीं है, लेकिन उनके हाथों की कुछ ऐसी कलाबाजी होती है, हरा को वो लाल कर देते हैं, लाल को वो सफ़ेद कर देते हैं, या कोई एक अंडा है उसको वो मुर्गी बना देते हैं। तो इस प्रकार की ये जो हाथों की सफाई है ये जादूगर करते हैं, इसलिए उन्हें जादूगर कहा जाता है। लेकिन हमारे देवताएं वो जब चाहें तब वो जो भी अस्त्र की इच्छा रखते हैं, संकल्प करते हैं, और वो अस्त्र शस्त्र स्थूल रूप में उनके हाथों में आ जाता है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि उनके पास ऐसी कौन सी जादूगरी थी? क्या सचमुच में स्वदर्शन चक्र कोई स्थूल अस्त्र है, कोई स्थूल शस्त्र है जो लोहे का हो या सोने का हो या चांदी का हो, और वो कृष्ण के संकल्प से ही वो उनके हाथ में आ जाए? तो ये सब आज की इस विज्ञान के युग में आवश्यकता है कि हम इन बातों पर थोड़ा सोचें, हम इन बातों पर थोड़ा आपस में चर्चा करें कि ऐसी क्या बातें हैं। तो ये जो हम बातें आपसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने भारत के सनातन धर्म के हिंदू शास्त्रों की बातों को काट रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि जरूर कोई स्वदर्शन चक्र जरूर है, और वो स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वो स्वदर्शन चक्र कौन सा है, क्या है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे किसी को अगर मारना होता है तो उसके लिए उपाय बहुत होते हैं। जैसे कोई भी साधारण जो मनुष्य होता है, जब वो क्रोध में आता है तो उसके सामने जो भी सामान होता है वो सामने अपने शत्रु को
उससे मारने की कोशिश करता है। या आज की दुनिया में जैसे बंदूक है, रिवॉल्वर है, स्टेन गन है, तलवार है, चाकू है, ये सब जो वस्तुएं हैं इनसे हम किसी को मार सकते हैं, ये दिखाया जाता है। तो ये है अस्त्र शस्त्र जो आज के युग में प्रयोग होते हैं। पहले के ज़माने में बड़े बड़े भाला होते थे, बड़े बड़े त्रिशूल टाइप का कुछ होता था, या बहुत ही हमारे भारत में जो भी जहाँ भी ऐतिहासिक जो म्यूजियम है वहाँ पर दिखाया जाता है कि पहले जब युद्ध होता था तो कितने बड़े बड़े शस्त्र थे, शस्त्रागार होते थे जहाँ हमारे सैनिक बहुत प्रकार के डिफरेंट टाइप के शस्त्र यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर कृष्ण के हाथ में एक सुंदर सा सुदर्शन चक्र दिखाया गया है, जिससे वो बहुत ही पापी, अत्याचारी एवं जिनके अंदर बहुत सारे विकार, बुराइयां भरी हुई थी, जो देश और समाज का नुकसान कर रहे थे, ऐसे असुरों का विनाश स्वयं कृष्ण ने या भगवान ने सुदर्शन चक्र से किया, ये दिखाया जाता है। तो आज हम सब थोड़ा सा इस विषय में सोचेंगे कि वास्तव में ये सुदर्शन चक्र क्या है। कहीं इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं और कहीं इसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, लेकिन दोनों ही शब्दों की यदि अगर हम आध्यात्मिक व्याख्या को देखें तो बहुत ही सुंदर इसका अर्थ निकल रहा है। और वो अर्थ है कि अगर हम स्वदर्शन शब्द को देखें तो स्वदर्शन शब्द का अर्थ ही है स्वयुक्त दर्शन, अर्थात स्वयं को देखने का चक्र। तो ये एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक मीनिंग, बहुत सुंदर एक रहस्य लेकर बैठा है ये शब्द स्वदर्शन चक्र, कि हम अपना स्वयं का दर्शन करें। अर्थात हम आत्मा, हम जो मनुष्य हैं, हम इस सृष्टि पर जब आए थे तो हमारा सबसे पहला जो जन्म था वो जन्म कैसा था, उसके बाद धीरे धीरे हमारा इस संसार में किस तरह से हमारी जो कलाएं हैं, हमारे जो गुण हैं, हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारी जो सिद्धियां हैं, उनका कैसे धीरे 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 पतन होता है। और फिर हमारे अंदर जब हमारी पवित्रता की शक्ति, हमारी दिव्यताएं, हमारी ईश्वरीय शक्तियां जब कम होने लगती हैं तो किस प्रकार से हमारे अंदर विकारों का आक्रमण होता है, बुराइयों का आक्रमण होता है। और जब हमारी दिव्य शक्तियां लुप्त होने लगती हैं और विकार हमारे पर हावी होने लगते हैं तो हम एक साधारण मनुष्य रह जाते हैं। हमारे अंदर कोई देवगुण नहीं रहता, कोई देवताई शक्तियां नहीं रहती हैं। हम अपने आप को देवता नहीं कहला सकते, हम अपने आप को पूज्यनीय नहीं कहला सकते, हम अपने आप को श्री का टाइटल नहीं दे सकते, हम श्रेष्ठ नहीं रहते हैं, हम कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। तो ये हमारा चारित्रिक पतन, आध्यात्मिक पतन होने लगता है जब हमारे अंदर से सारे देवताई गुण खत्म हो जाते हैं और हमारे अंदर विकार भर जाते हैं, बुराइयां भर जाती हैं। और फिर जब इस धरती पर स्वयं भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, स्वयं वो विश्व का रचयिता, विश्व का निर्माता, नए विश्व का निर्माता, हम सब का भाग्य विधाता, इस संसार से पाप का विनाश करने वाला स्वयं परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो वो हमें सबसे पहले यही दिव्य ज्ञान देते हैं कि मेरे बच्चे, तुम अपने आप को देखो कि तुम कौन थे, तुम क्या थे, मैंने तुमको किस रूप में इस धरती पर भेजा था, तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या था। तो जब हम परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं, सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, हमारी सही पहचान हमें जब होती है तब हमें मालूम पड़ता है कि हम तो एक दिव्य आत्मा हैं, हम तो एक शुद्ध आत्मा हैं, हम तो एक पवित्र आत्मा हैं, हम वो आत्मा हैं जिसमें सारे ईश्वरीय गुण भरे हैं, सारी ईश्वरीय शक्तियाँ भरी हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। तो ये सारे जो मनुष्य के अंतरात्मा के श्रेष्ठ जो गुण हैं, जब वो हमारी आत्मा में दिखाई देने लगते हैं, जब हमारी आत्मा से प्रकट होने लगते हैं, जब हमारी आत्मा में उजागर होने लगते हैं,
तो ये जैसे एक हमारे अंदर का एक प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। और जब ये प्रकाश जगने लगता है, ये प्रकाश जब फैलने लगता है, तो हमारे अंदर से बुराइयों का विनाश होने लगता है, बुराइयों का अंधकार दूर होने लगता है और फिर से हम अपने देवत्व की ओर जाने लगते हैं। तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर भरे हुए असुरों का गला कटने लगता है। जो असुर, जो बुराइयां बहुत बड़े रूप में थी, शक्तिशाली रूप में थी, जिनका प्रकोप बहुत भयंकर है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो बुराइयां जो मनुष्य को असुर बना देती हैं, इन बुराइयों का हनन होने लगता है, इनका दमन होने लगता है, इनका विनाश होने लगता है। तो वास्तव में स्वदर्शन चक्र कोई स्थूल चक्र नहीं है जो हम फेंक दिए और किसी भी मनुष्य का गला कट गया या किसी असुर का गला कट गया। तो ये एक प्रकार की ये तो हिंसा है, जबकि हमारे भारतीय शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं का सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। इसीलिए कहते अहिंसा परमो धर्म। तो देवताओं का परमो धर्म अहिंसा है। तो जो देवताओं का सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, उन देवताओं में श्रेष्ठ देवता स्वयं श्री कृष्ण, वो अस्त्र चलाकर, स्वदर्शन चक्र चलाकर स्थूल रूप से किसी का गला काटे तो ये तो पाप हो जाएगा, ये तो हिंसा हो जाएगी। तो फिर कैसे देवताओं का धर्म अहिंसा परमो धर्म कहा जाएगा? तो कभी भी हमारे देवताएं ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाकर किसी का गला नहीं काटते हैं। वास्तव में हमारे आत्मज्ञान का, हमारे आत्म स्वरूप का ये स्वदर्शन जब हम चलाते हैं, हम स्वदर्शन, स्व का दर्शन करते हैं, तब हमारे अंदर से ये बड़े बड़े बुराइयों रूपी असुरों का गला कटने लगता है और तब हमारी आत्म विजय होती है बुराइयों के ऊपर, इन आसुरी संस्कार स्वभावों के ऊपर। और यही है स्वदर्शन चक्र का चमत्कार, यही है स्वदर्शन चक्र की कमाल, यही है स्वदर्शन चक्र जो स्थूल रूप से एक कहानी बनाकर हमारे शास्त्रों में दिखाई गई है। तो अगर हम रोज दिन ये अभ्यास करें कि मैं इस सृष्टि पर एक देव आत्मा के रूप में आई थी और जब मैं पहला जन्म इस सृष्टि पर ली थी तो वो युग सतयुग था और सतयुग में मुझ आत्मा के अंदर सर्वगुण भरे हुए थे। मैं आत्मा स्वयं सर्वगुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा में पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक थी। यही मेरा स्वरूप था। हमारे अंदर श्रेष्ठाचार, सदाचार भरा हुआ था। हम शस्त्रों से तो क्या, कभी हम अपने संकल्पों से, हमारी वाणी से, हमारे दृष्टि से, हमारे कर्मों से भी हम किसी को दुख नहीं देते थे। देवता इतने सुखदायी होते थे। तो वो देवता स्वरूप हमारा है। तो जब हम अपने आप को इस रूप से देवता रूप में देखने लगेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर से ये कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये लोभ, लालसा, ये सारे विकार हमारे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और हमारे बुराइयों का गला कट जाएगा और फिर हम अपने आप में आत्म विजयी बनेंगे। और इस प्रकार हमें किसी का भी वध करने की आवश्यकता नहीं है, कोई हमारा शत्रु नहीं है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि हर एक जीवात्मा स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। तो जब हमारे अंदर ये बुराइयां बढ़ जाती हैं तो हम अपने साथ ही अपनी शत्रुता करते हैं। और जब हम इन बुराइयों को भस्म करते हैं ज्ञान की शक्ति से, हम स्वदर्शन की शक्ति से, आत्मदर्शन की शक्ति से, तो हम अपने साथ स्वयं मित्रता करते हैं। ओम शांति।